के अनुसार श्रद्धा और भावना से करने पर मन लगता है, तो परमात्मा हमें श्रद्धा आशीर्वाद स्वरूप में प्रदान। भजन शब्द लोग प्रयोग करते हैं, परंतु भजन का जो वास्तविक अर्थ है उससे अधिकांश लोग जो हैं अनभिज्ञ हैं। भंजनम भजनम, ये जो हम भवाटवी में इसको जो भंजन करने वाला है वो भजन है। हम संसार में जो परेशान हो रहे हैं उससे हम कैसे बचें, परेशानी के लिए भगवान ने सृष्टि का सृजन नहीं किया। भगवान कोई क्रूर आत्मा नहीं है, कोई शैतान नहीं है जो लोगों को परेशान करने के लिए संसार बना, परंतु प्रत्यक्ष देखा जाता संसार में दुख और दोष अनेक प्रकार के दिखाई देते हैं। अधिकांश लोग जो हैं दुखी हैं, कोई मानसिक रोग से पीड़ित है, कोई शारीरिक रोग से पीड़ित है। हमारी इच्छाएं अपेक्षाएं उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं। हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, रामचरितमानस में प्रताप भानु एक दिखाई देने वाला धर्मनिष्ठ व्यक्ति दिखाई देता है, परंतु वो एक कपटी मुनि के द्वारा ठगा जाता है। प्रश्न ये उठता है कि वो अपने आप में सही था तो कपटी मुनि ने उसको क्यों और कैसे ठग दिया। हमारी कोई ना कोई निर्बलता होती है, कोई ना कोई कमजोरी होती है जिसके कारण हम ठगे जाते हैं। प्रताप भानु के विषय में संक्षिप्त हम उसका थोड़ा सा चरित्र, सत्यकेतु नाम का एक राजा है, उसके दो पुत्र होते हैं, प्रताप भानु और अरिमर्दन। सत्यकेतु ने विचार किया आत्मकल्याण के लिए चौथेपन में संन्यास्त जीवन जीना चाहिए। भारतीय संस्कृति में हम सबके जीवन को 4 भागों में बांटा गया। औसतन आयु 100 वर्ष, अर्थात अगर हम सही संयम और नियम का पालन करते हुए जीवन जिए तो 100 वर्ष तक हम निरोग स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और इसीलिए पहले आशीर्वाद दिया जाता था, शतम जीवे, 100 वर्ष जियो। और 100 वर्ष में करना क्या है? 25 वर्ष उस समय की व्यवस्था, वर्तमान की नहीं। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए अपने शरीर में क्षमता और योग्यता को विकसित करना था। हमारा शरीर पूर्ण
रूपेण स्वस्थ रहे, हमारी आयु, हमारे विचार पवित्र हों, उसके लिए ये ब्रह्मचर्य आश्रम था। आज तो वो सब भंग हो गया है और उसके दुष्परिणाम ये देखने को मिल रहे हैं कि गृहस्थ जीवन बेकार हो रहा है, दाम्पत्य बेकार हो रहा है। उसका मूल कारण है कि हमारा जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो सही नहीं है। पर पहले की हम व्यवस्था की थोड़ी सी बात करते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर, गुरुकुल में रहकर, संसार के मोह ममता के वातावरण से बाहर रहकर विद्यार्थी, शिष्य, देखो शिष्य और विद्यार्थी में अंतर होता है। शिष्य का अर्थ होता है जो गुरु के शासन में चल सकता है, जी सकता है, वो शिष्य है। और विद्यार्थी है कि विद्या अर्जन के लिए गुरुकुल में जाता है या गुरु का आश्रय लेता है, शिक्षा ग्रहण करता है। दोनों में अंतर है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्जन भी होता था और गुरु के शासन में रहते हुए शिष्य अपने अंदर आसन प्राणायाम के द्वारा, क्योंकि शरीर में जैसे जैसे शरीर बढ़ता है कुछ ग्रंथियों के द्वारा शरीर में से भिन्न भिन्न प्रकार के प्रवाही निकलते हैं और कौन सी ग्रंथि को किस प्रकार से सक्रिय करना है, ये जो हम भोजन करते हैं, भोजन का रस बनता है, रस का जो असर हमारे मन बुद्धि पे, मतलब हार्मोन्स तैयार होते हैं और वो हार्मोन्स हमारे मन बुद्धि को प्रभावित करते हैं। तो गुरुकुल में उस प्रकार का शुद्ध सात्विक आहार, जिससे उस प्रकार के हार्मोन्स तैयार हों जिससे उसके मन, बुद्धि, विचार सर्वजन हिताय, उसके अंदर इस प्रकार के भाव पैदा हों कि हम सार्वभौम अस्तित्व के अंश हैं और हम संपूर्ण समाज के लिए कार्य करें, केवल अपने लिए जीवन न जिएं। तो वो गुरुकुल की एक व्यवस्था थी। उसके बाद जो योग्यता उसने अर्जित की, उस योग्यता का व्यवहारिक क्षेत्र में उपयोग करके वो गृहस्थ आश्रम में उतरता था। दाम्पत्य पति पत्नी का साथ निर्वाह करते हुए वंश परंपरा को बढ़ाता था और अपने माता पिता जो वानप्रस्थी अवस्था में होते थे उनकी सेवा करता था। जो दादा परदादा अर्थात अपने संन्यास्त जीवन जी रहे होते थे उनकी सेवा करता था और आने वाली संतान जो वो आगे चल के ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने वाली हो, तो इन सब का पालन कर। इसलिए गृहस्थ आश्रम के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व था और उस दायित्व के कारण गृहस्थ आश्रम को बहुत महत्व दिया गया था। कुछ लोग ऐसे थे कि जो सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास्त जीवन में उतर जाते थे। संन्यास का अर्थ होता है अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी सचा योगी नाचा निराग्निया नाचा क्रिया, जो क्रियाओं को त्यागने वाला है, जो अग्नि का त्याग करने, ऐसा सन्यासी नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अनाश्रित परमात्मा के अतिरिक्त अन्य आश्रयों का त्याग करके परमात्मा के आश्रित होके
कार्यम कर्म करोति, जो करने योग कर्म हैं, जो सर्वजन हिताय कर्म हैं, सार्वभौम अस्तित्व के लिए हितकारी कर्म हैं, उनको जो करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। तो कुछ लोग ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद सीधे सन्यास में प्रवेश कर जाते थे, कुछ लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। गृहस्थ आश्रम अपने दायित्व का पालन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ता था। फिर वो वानप्रस्थी जीवन अर्थात वन की ओर प्रस्थान, वानप्रस्थ, घर में रहे तो भी वानप्रस्थी और वन में रहे तो भी वानप्रस्थी। उस समय वनों में रहने के लिए व्यवस्थाएं थीं, सुविधाएं थीं, रहा जा सकता था। आज वर्तमान में आपको फॉरेस्ट वाले नहीं रहने देंगे, वन में आप नहीं रह सकते। समय है। फिर संन्यास्त जीवन में सम्यक प्रकार का त्याग करके केवल संपूर्ण अस्तित्व के कल्याण के लिए कार्यों में प्रवृत्त होना। तो राजा सत्यकेतु ने, ये हमने वर्णाश्रम की जो व्यवस्था है, चातुर्वर्ण मया शिष्ट, 4 वर्ण और 4 आश्रम, जो केवल हिंदू सनातन धर्म में सुरक्षित है, और इसी के कारण हिंदू सनातन धर्म विश्व का श्रेष्ठतम धर्म के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसमें सत्यकेतु ने अपने पुत्र को राजभार सौंप दिया और वो वन की ओर चले गए। अब इस बात को देख के ऐसा लगता है कि सत्यकेतु ने अपने पुत्र को कार्यभार सौंपा है, इसलिए पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अगर प्रताप भानु राज का विस्तार इत्यादि करता है तो वो सब उसके लिए सही है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में एक और परिवार का वर्णन करते हैं। महाराज मनु, उनके भी 2 संतान हैं, एक उत्तानपाद और एक प्रियव्रत, ये 2 संतान हैं। उन्होंने भी अपने बड़े पुत्र को राज दिया और वन की ओर प्रस्थान करते हैं। दोनों के राज देने में अंतर है। रामचरितमानस को गहराई से पढ़ने से ये सब बातें आपको स्पष्ट समझ में आएंगी। बड़ा पवित्र ग्रंथ है रामचरितमानस, उसको समझने की कोशिश करें। अगर हिंदू सनातन धर्म को समझना है तो रामचरितमानस को समझना होगा। तो जेठे सुतहि राज नप देना प्रताप भानु, और बरबस राज सुतहि नप दीना मनु शत्रुपा के। उन्होंने जबरदस्ती राज दिया। पुत्र कह रहा था नहीं नहीं पिताश्री, आप तो घर में रहिए, आपके लिए एक अलग व्यवस्था फार्म हाउस पे कर दी जाती है, आपका यहीं कुटी बना देते हैं, यहीं सब साधन। परंतु उन्होंने कहा नहीं वत्स, मोह ममता से थोड़ा अलग हटके ही, हम में अभी उतनी योग्यता नहीं कि हम इस समाज के बीच में, परिवार के बीच में रहते हुए आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ सकें, इसलिए हमें तो त्याग करना ही है। बरबस राज उन्होंने जबरदस्ती दिया। और दूसरे जो प्रताप भानु महाराज हैं, उनके साथ क्या हुआ, राज देने के लिए पिता ने कहा, वो तो पहले से तैयार बैठे ही थे कि कब पिता चाबी सौंपें और हम संभाल लें। उन्होंने राज का विस्तार किया और राज का विस्तार इत्यादि करने के बाद जहाँ तहाँ पर ही अनेक लड़ाई, अनेक प्रकार से संघर्ष हुए, हजारों लोगों ने बलिदान दिया, उन्होंने अपने राज का विस्तार किया। और विस्तार करने के बाद अपनी छवि को समाज के बीच में अच्छा बनाने के लिए नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। यज्ञ अनुष्ठान में वासुदेव अर्पित कर्म कर रहे हैं,
अब वासुदेव अर्पित कर्म तो करते हैं वो, परंतु अंदर तो वासनाएं भरी हैं, जैसा साधारण लोगों के ऊपर होता है। ऊपर से दिखाते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, हम निष्काम भक्ति करते हैं, हम तो भजन निष्काम करते हैं, परंतु अंदर अनेक प्रकार की वासनाएं, अनेक प्रकार की अपेक्षाएं, कामनाएं हमारे अंदर भरी हुई हैं। तो पता कब लगता है? समय आने पे प्रताप भानु के साथ वही घटना घटती है। प्रताप भानु ऊपर से यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और नाना प्रकार के मंदिर मठों का निर्माण करते हैं, रोड इत्यादि, मतलब जो राज्य की अन्य व्यवस्थाएं हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से बढ़ाते हैं कि प्रजा के बीच में लगे कि ये राजा बहुत श्रेष्ठ है। अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए, बाह्य दिखावा के लिए ये सब कर रहे हैं। अंदर की मानसिकता नहीं है, अंदर के संस्कार नहीं है। उसके बाद राजा शिकार के लिए जाता है। वैसे शिकार राजा के लिए विधि की गई थी। क्यों? चलते फिरते टारगेट पे लक्ष्य साधन करने का अभ्यास, भागते दौड़ते मृग पे निशाना साधने का अभ्यास। अब व्यक्ति के ऊपर तो ऐसा नहीं किया जा सकता। भागते दौड़ते व्यक्ति के ऊपर हम आघात करेंगे, बंदूक की गोली चलाएं या तीर, धनुष बाण के तीर चलाएं, परंतु उस समय वो व्यवस्था थी कि चलते फिरते टारगेट को लक्ष्य साधन करने के लिए वो शिकार की व्यवस्था। फिर जो प्राणी मरता था उसके चर्म को महात्माओं को देके कि महात्मा भजन साधन करेंगे तो उनकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो सीधी पृथ्वी में प्रवेश ना कर पाए, और उसके ऊपर बैठ के भजन करेंगे तो उसका कुछ अंश उस जीव के कल्याण के लिए भी होगा। तो अनेक प्रकार से विचार करके वन पशुओं की संख्या अनावश्यक ढंग से बढ़ ना जाए, तो इस प्रकार से वो एक शिकार आखेट की व्यवस्था थी। परंतु सबके लिए नहीं, क्योंकि अगर सब करने लगेंगे तो वन पशुओं का ही बहुत अधिक ह्रास हो जाएगा। तो वो राजा जो है प्रताप भानु शिकार के लिए जाता है और बहुत शिकार मारता है, परंतु उसको संतोष नहीं है। लोभ उसके अंदर इतना भरा हुआ है। एक बरहा के ऊपर वो बाण प्रहार करता है। वो बरहा जो है अपने आप को बचाते हुए वन शूकर, वन का सुअर जिसको बरहा कह रहे हैं, बरहा उसका नाम है। बर यानी श्रेष्ठ, आहार करने वाला। भूमि को खोद के उसमें से अच्छे अच्छे जड़ें वगैरह निकाल के वो खाता है, और इसलिए उसका नाम बरहा है। ये ग्राम शूकर जो है बिष्टा खाता है, और बरहा जो है वो अच्छे आहार करने से उसका नाम बरहा हो गया। तो वो एक बरहा जो है सामने आ जाता है और वो उसको राजा प्रताप भानु को पीछे पीछे सघन जंगल में ले जाता है। 70 योजन दूरी तक राजा उसका पीछा करता है। वहां जाने पर बरहा अपने आप को छिपा देता है, अदृश्य हो जाता है, और राजा देखता है कि सूर्यास्त हो रहा है और उसके संगी साथी सब छूट गए हैं, अकेला रह गया है राजा प्रताप भानु। और वो प्रताप भानु जब अकेला रह जाता है तो प्यास लगी, तो देखा कि सामने एक सरोवर है, वहाँ एक पास में कुटी भी है। वहाँ कुटी पे पहुँचता है। कुटी में बैठे हुए तथाकथित साधु ने कहा कि देखो वो सामने जलाशय है, जाओ जलपान कर लो। जलपान किया, घोड़े को बांध दिया। फिर उसने, वो जो है वो कपटी मुनि है, अर्थात एक राजा था, प्रताप भानु के द्वारा पराजित होके
राजा प्रताप भानु से बदला लेने के भाव से साधु का वेश बना लिया था। साधु अनेक प्रकार से बनते हैं। घर में हुई लड़ाई, चल बाबा के मठ पर। घर में लड़ाई हो गई, भूखा नंगा रोगी, पहनने को वस्त्र नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, चलो वो बाबा जी बन जाओ। अनेक अनेक प्रकार से साधु वेश में लोग आ जाते हैं। तो वो जो कपटी मुनि है वो भी राजा प्रताप भानु से पराजित हुआ राजा है और उसने पूर्व का बदला लेने के भाव से साधु वेश बना लिया। और वो जो शूकर था वो कालकेतु नाम का एक राक्षस था जिसके भाइयों को राजा प्रताप भानु ने मार दिया था, तो वो भी अपने बदला लेने के चक्कर में था। तो इन दोनों ने योजना बनाई थी और वो सुअर के रूप में, बरहा के रूप में उस राजा को वहां तक पहुंचा दिया था। और अब ये कपटी मुनि जो है अपना बदला लेने की योजना को क्रियान्वित करते हुए राजा के विषय में कुछ बातें बता दी कि हम तुमको जानते हैं, तुम्हारे पिता को भी जानते हैं, ऐसा है। अब वो तो उसके साथ लड़ाई लड़ा है, उसको पूर्व इतिहास सब मालूम है। और अब राजा ने सोचा कि ये तो बहुत सिद्ध महात्मा है, मेरे विषय में सब कुछ बता रहा है, चमत्कार है। और वो फिर नाना प्रकार के सृष्टि के उद्भव, पालन, प्रलय कहानी, कहे समित, आचरज, बखानी, अनेक प्रकार के आश्चर्य सृष्टि जब से पैदा हुई, मैं तब से जन्म लिया हूँ, मेरी उम्र बहुत है, जो भी। राजा प्रभावित हो गया। राजा प्रभावित हो गया कि ये तो बहुत सिद्ध महात्मा है। कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। उसने कहा एक छत्रहीन मही राज कलपसत हो, मेरे को एक छत्र पूरे विश्व का सम्राट बनना है और राज कल्पसत हो 100 कल्पों तक। मेरा कल्प मतलब ब्रह्मा के 4 युग एक एक बार व्यतीत होते हैं, बहुत लंबी आयु है। चतुर्युग सहस्तानी दिनम एकम पितामह। तो हम केवल थोड़ा सा बताना चाह रहे थे, परंतु इतिहास है बड़ा हो गया। और उसने कहा कि भाई देखो, तुम्हारे जो इच्छा है, अब वहाँ जो यज्ञ करता था उस समय वो अपने आप को बताता था कि हमें कोई इच्छा नहीं है, परंतु यहाँ कपटी मुनि के यहाँ इसके अंदर की जो भावनाएं हैं वो प्रकट होने लग गई। उसने कहा कि इतना दीर्घ समय तक मेरे को जीवन चाहिए, लंबा जीवन, और साधारण जीवन नहीं चाहिए, जीवन में भी मैं सम्राट बन के जीऊँ और मेरा कोई शत्रु ना हो, ऐसा ऐसा। उन्होंने कहा ए मसू ऐसा ही होगा, परंतु उसमें तुमको एक काम करना पड़ेगा। काम ये है कि तुम अन्य लोगों को तो बस में कर लोगे, पर ब्राह्मण जो हैं वो बुद्धिजीवी होते हैं, वो तपबल के द्वारा निस्वार्थ भाव से तपस्या करते हैं, इस कारण से उनको तुम पराजित नहीं कर सकते। कहाँ उनको सेवा से बस में कर सकते हो, तुम उनके लिए भोज भंडारे का आयोजन करो। और भोज भंडारे में ऐसा रखना कि जो भोजन तुम्हारे यहाँ करेगा वो तुम्हारे बस में हो जाएगा। मैं माया के द्वारा रसोई बना दूंगा और सब काम ऐसा ऐसा हो जाएगा। अब उसने माया के द्वारा रसोई बना दी और कैसे ले गया, ये सब कथा बहुत बड़ी है, परंतु हम थोड़ा सा संक्षेप में। और वहाँ जाके उसने नाना प्रकार के पशुओं का मांस इत्यादि भोजन में बना दिया। और उसमें जब भोजन करने के लिए बैठे तो आकाशवाणी के रूप में उसने बोल दिया कि देखो ब्राह्मणों, ये भोजन तुम्हारे योग नहीं है, इसमें बहुत से पशुओं का मांस है, इसमें ब्राह्मणों का मांस है। और जब उन्होंने सुना कि इसमें ब्राह्मणों का हमारा ही मांस हमको खिला रहा है ये तो बस उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारे कुल में कोई नहीं रहेगा, तुम राक्षस हो जाओ। और फिर वही रावण हुआ। तो ये जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, हमको जितना प्राप्त हो जाता है उससे हमको तृप्ति नहीं हुई,
उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, उससे एक मानव दानव बन जाता है, राक्षस बन जाता है। रावण, इस प्रकार से रावण बनते हैं समाज में। और फिर रावण ने वही सब किया, क्योंकि साधु ब्राह्मणों के रूप में वो ठगा गया, तो फिर साधु ब्राह्मणों का तिरस्कार करता था, अपमान करता था, उनका रक्त और मांस कर रूप में लेता था, ठगा गया था उनसे, उन्होंने श्राप दिया था, तो वो सब बदला। ये इस प्रकार से रावण बनते हैं। तो हम बता रहे थे कि भजन करने के लिए जो वो भंजनम भजनम, जो भव का भंजन करने वाला है, हमारी इच्छाओं को नियमित करने वाला है, संतुलित करने वाला है, वो भजन होता है। हम बहुत अधिक महत्वाकांक्षी ना हो जाए, भाव को भंजन करने वाला भजन होता है। भजन रसनम भजनम, जिसमें रस की उपलब्धि हो, जिसमें अंदर से आनंद मिले, वो भजन होता है। जो बिना किसी अपेक्षा के, जैसे भज सेवायां, सेवा ही भजन है, परंतु कौन सी सेवा? जिसके पीछे कोई अपेक्षा नहीं है। जैसे श्री आंजनेय, श्री हनुमान जी महाराज, उन्होंने भगवान श्री राम से ना तो वस्त्र लिया, ना किसी प्रकार का कोई वेतन लिया, केवल भोजन के लिए भी नहीं लिया। तो इस प्रकार की निस्वार्थ सेवा, जिसमें लोग कहते हैं कि भाई कुछ नहीं तो कम से कम भोजन भजन तो चाहिए ना, भोजन नहीं मिलेगा कैसे जिएंगे। तो सेवा में किसी प्रकार की स्वामी से कोई अपेक्षा ना रखते हुए केवल सेवा करना ही धर्म है, उस प्रकार के भाव से जो सेवा की जाती है वो भजन होता है। भजन का मतलब ये नहीं है कि केवल हम माला कर रहे हैं, केवल हम स्वाध्याय कर रहे हैं, केवल हम भक्ति के गीत गा रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, अर्चनम वंदनम कीर्तनम, ये सब भक्ति है, परंतु इसके अंदर अगर प्रेम नहीं है, स तस्मिन परम प्रेम रूप, तो वो भजन नहीं होता है। भजन जो है निस्वार्थ भाव से स्वामी को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी उत्सर्ग किया जाता है और उसमें हमको जो आनंद की उपलब्धि होती है, उसका नाम भजन है। तो भजन करने के लिए अब लिखते हैं ये, जब भजन जब करने बैठते हैं तो वृत्तियां एकाग्र नहीं होती हैं। पहले भजन को समझना चाहिए कि भजन कहते किसको हैं, किस प्रकार से भजन किया जाता है। फिर वृत्तियों की एकाग्रता की जो बात कही जाती है, उसमें लिखते हैं कि मन नहीं लगता है तो परमात्मा हमें श्रद्धा आशीर्वाद रूप में प्रदान क्यों नहीं करते हैं। उसमें परमात्मा ने हम सबको श्रद्धा से भर के भेजा था। बच्चे का जन्म होता है, बच्चा माता के प्रति श्रद्धा रखता है। माता कहती है कि तुम्हारे पिता हैं, वो स्वीकार कर लेता है, उसके मन में संशय नहीं है। वो नहीं कहता प्रमाण दो कि ये मेरे पिता हैं, ये भाई है, ये चाचा हैं, ये काका हैं। जो माँ कहती है वो सब स्वीकार है उसको। माता कह देती है ये तुम्हारे लिए हितकारी है, वो स्वीकार। परंतु जब उसको मालूम पड़ता है समाज में कि झूठ भी बोला जाता है, पहले तो बच्चा है उसको नहीं मालूम है कि झूठ बोला जाता है या झूठ बोला जा सकता है, परंतु जब उसको मालूम पड़ता है कि समाज में लोग झूठ भी बोलते हैं, तब उसके मन में संशय पैदा होता है। और संशय से वो श्रद्धा रूपी जो भंडार है वो ढक दिया जाता है। संशय और श्रद्धा एक साथ नहीं हो सकते। जहाँ श्रद्धा है वहाँ संशय नहीं होगा,
और जहाँ संशय है वहाँ श्रद्धा नहीं होगी। जब हमारे अंदर श्रद्धा भरी होगी, बचपन में हमारे अंदर श्रद्धा भर के भगवान ने भेजा था, परंतु इस समाज के अंदर जब हम जीते हैं और समाज में हमको मालूम पड़ता है कि यहाँ तो झूठ, अन्याय और ये सब भी होता है, तो फिर हमारे मन में संशय पैदा होने से फिर हमको लगता है कि पता नहीं ये कह रहा है सत्य है या सही गलत है, ये शास्त्र जो कह रहे हैं, ये संत जो कह रहे हैं सही है या गलत है। तब हम संशयों से भर जाते हैं। परमात्मा की तरफ से कृपा और करुणा है, परंतु हमने समाज के अंदर रह के वो श्रद्धा को गंवा दिया, श्रद्धा को संशय की चादर से ढक दिया है। और जब तक संशयों से हम भरे हुए हैं तब तक वो श्रद्धा का जो भंडार है वो ढका है। उस संशय को दूर करना होगा। और ये जो गुरुकुल की व्यवस्था के विषय में शुरू में चर्चा की गई, शुरू में गुरु सबसे पहले रामचरितमानस में आप लोग पढ़ोगे, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोह। शंकर जी के भजन के बिना भक्ति नहीं मिलती है। शंकर जी क्या हैं? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थम ईश्वरम। अपने अंदर जो छिपा हुआ परमात्मा है उसको हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं। भवानी जो है वो श्रद्धा रूपी हैं, शंकर जो है विश्वास रूप में। हम उनकी कृपा करुणा के बिना अपने अंतरस्थ परमात्मा को नहीं देख पाते। परमात्मा सबके अंदर है, अंदर बाहर सब जगह, परंतु अंदर जब हमको परमात्मा दिखेगा तब हम बाहर भी परमात्मा को देख सकेंगे। आज हम मंदिरों में जाते हैं, परंतु मंदिरों में बस औपचारिकता के नाम पे मत्था टेक के और अपनी जो कुछ भी समस्याएं वो भगवान को सुना के, अपनी जो मांगे हैं वो भगवान को बता के चले आते हैं। हम भगवान से प्रार्थना भी यही करते हैं कि भगवान पुत्र के साथ ये हो जाए, पुत्री के साथ ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। कभी हम आत्म कल्याण के लिए मंदिरों में नहीं जाते। मंदिर में हमको भगवान दिखाई नहीं देता। भगवान जो है हमारा केवल हमारी कामनाओं की पूर्ति करे तो वो भगवान। कहते हैं कि हाँ वो बड़े सिद्ध हनुमान है। क्यों? हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जहाँ हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती वहाँ हमारा भगवान भी भगवान नहीं रहता। तो ये भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है। हम अपने आप में, अपने अंदर अपने श्रद्धा और विश्वास को जागृत करें, शंकर और भवानी को प्रकट करें और भगवानी और शंकर की कृपा से फिर हम भजन साधन में उतरेंगे और भजन का आनंद पाएंगे। समय तो कम रहता है और अच्छा है, उसका जितना भी सदुपयोग हो जाए। तो बस भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है। भगवान ने सबको श्रद्धा से भर के भेजा है और हमने यहाँ जो संशयों के कारण, और संशय समाज ने दिए हैं, समाज का व्यवहार बर्तन जो है वो हमको उस स्थिति में पहुँचा देता है। कहते हैं दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। क्यों? क्योंकि दूध का जला है। दूध पीना तो नहीं छोड़ता, दूध तो फिर भी पीता है, परंतु छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। आज साधु वेश में पहले से आ रहे हैं, कपटी मुनि वगैरह सब हैं, तो आज भी हैं। हम ठगे जाते हैं, हमारे अंदर फिर वेश के प्रति श्रद्धा नहीं रहती है, विश्वास नहीं रहता है। जय श्री राम।